हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा ये सेशन जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर बेस्ड है। आज हम यहाँ वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है। क्लास 8 में भी आपके ये दो चैप्टर हैं, ये वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर है और ये हम सभी के काम का चैप्टर है और बहुत ही आसान है। बहुत कम समय में आप इसे सीख जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। वर्ग और वर्गमूल, तो पहले जानते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब होता है पावर में दो, यानी घात में दो, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जैसे लिखा है, आपको निकालना है 1 से लेकर 10 तक का वर्ग मैंने लिखा है। तो जैसे आपको बोला जाए 2 का वर्ग मीन्स 2 का स्क्वायर क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, ये क्या होगा, इसका मतलब होगा ये पावर में 2 होना वर्ग कहलाता है या स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 = 4। मतलब वर्ग का मतलब है जैसे जिस संख्या का वर्ग बोलता है उसके पावर में 2 रखना। अब घात में 2 रखने का मतलब है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। जैसे यहाँ पे 8 की घात 2 है, 8 की पावर में 2 है, उसका मतलब है 8 का 2 बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा होता 8 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 8 का मतलब है 8 का स्क्वायर, 8 × 8 = 64। तो ये होता है वर्ग का मतलब। अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि वो किसका मूल है, ये हम आगे सीखेंगे। पहले यहाँ पे हमें वर्ग सीखना है। सबसे पहले वर्ग, उसके बाद वर्गमूल। तो जैसे मान लीजिए किसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है, जैसे 13 का वर्ग क्या होगा। 13 का वर्ग हमें निकालना है तो इसके लिए हमें इसका बृहत रूप जानना बहुत जरूरी है। और बृहत रूप कैसे जानेंगे, इसे हम इकाई दहाई में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 अंक हैं तो इसका मतलब है जैसे 1 3, तो हम हमेशा इकाई दहाई इधर से पढ़ते हैं, इधर से। आपको दाएं से ऐसे बाएं साइड आना है, राइट टू लेफ्ट, इस साइड। तो ये है इकाई मीन्स यूनिट, और इसका मतलब होता है 1 ये टेंस प्लेस में आ रहा है, इसको बोलते हैं दहाई, इसे बोलते हैं टेंस। टेंस का मतलब 10 प्लेस या टेंस प्लेस 10। नाम में ही लिखा है 10 का मतलब 10, यूनिट का मतलब 1। तो यह संख्या बनती कैसे है, अब हम ये देखने। इस 3 में 1 का गुणा है, 1 प्लस ये दहाई में है, मतलब इसमें 10 का गुणा है, 1 × 10। तो 1 में 10 का गुणा करेंगे आप 10, प्लस 3 में 1 का गुणा करेंगे 13, और ये मिला के बन जाती है 10 3 13। और जैसे संख्या, जैसे लिखा हूं 143, यह संख्या कैसे बनी है, यह इकाई में 3 है तो मतलब इस 3 में 1 का गुणा है। इसे क्या बोलते हैं, विस्तारित रूप। ये जो हमने लाइन लिखा है ये 13 की विस्तारित रूप है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 143 का विस्तारित रूप मीन्स एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 143, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 143। हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि 143 जो संख्या है वो कैसे बनती है, कोई भी संख्याएं। तो देखिए इस 143 में यहाँ पे देखेंगे, इस 143 में
ये 143, इसमें ये इकाई का अंक है, इकाई, और इकाई का मतलब आप जानते हैं यूनिट, और यूनिट का मतलब होता है एक। 4 दहाई है, और दहाई का मतलब होता है टेंस या 10 प्लेस। दहाई का मतलब 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये मतलब है सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो मतलब इस 3 में 1 का गुणा है, 3 में 1 का मल्टीप्लाई है 1, प्लस इस 4 में 10 का मल्टीप्लाई है, प्लस इस 1 में 100 का मल्टीप्लाई है। तो क्या ये संख्याएं और आगे भी इसी तरह चलती हैं? हाँ, बिल्कुल चलती हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ये संख्याएं इधर बढ़ती जाती हैं। यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं इधर। तो जैसे मान लीजिए कोई 10 लाख प्लेस में आ रहा है, तो उसका मतलब है कि उस संख्या में 10 लाख का मल्टीप्लाई है। जैसे हम इसी संख्या को और बढ़ा देते हैं 2, 3, 5, तो अब देखिएगा 5 में किसका मल्टीप्लाई है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 5 में लाख का मल्टीप्लाई है, ये लाख प्लेस में आ रहा है। तो आप लाख का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 1, ये इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई है। 3 किस में आ रहा है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 3 में 10,000 का मल्टीप्लाई है, 10,000। ये अब ये 2 किस में आ रहा है? यूनिट, टेंस, 100, 1000, 2000 में आ रहा है, तो मतलब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे आप ये समझ चुके होंगे कि कोई भी नंबर कैसे बना है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट में। देखिए, तो अभी आपको एक सामने एक छोटा सा नंबर मैंने लिखा 13, इसका हमें स्क्वायर निकालना है, 13 का वर्ग या स्क्वायर ऑफ 13। तो इसका बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट? ये 13 बना किससे है? 3 में 1 का गुणा है, 1 में 10 का गुणा है, तो ये बन गया 10 प्लस 3। इस 10 को हम a मान लेते हैं, इस 3 को b। अब हमें इसका वर्ग निकालना है, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको याद रखना है। ये a है तो a, प्लस लगा है तो प्लस, b है तो b। हमने मान लिया 10 की जगह a, 3 की जगह b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी इसका वर्ग निकालना है। तो a प्लस b मल्टीप्लाई a प्लस b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, यह क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a प्लस b का होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं, 10 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, a की जगह है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह है हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a की जगह है हमारा 10 और b की जगह है हमारा 3, तो ये 3 सॉल्व कर देते हैं। तो 10 का वर्ग का मतलब हुआ 10 गुणे 10 प्लस 3 का वर्ग का मतलब हुआ 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 10 गुणे 3, तो 2 दाहम 20 और 20 त्याई 60, 2 10 जा 20, 23 जा 60। अब दीजिए 10 में 10 का मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 60। अब ऐड कर दीजिए 60
प्लस 9 69 और 100 मतलब 169। ये आ गया 10 + 3 यानी 13 का स्क्वायर। तो ये तरीका आपको लगाना है जहां भी आपको स्क्वायर निकालना हो, जहां भी आपको स्क्वायर निकालना हो तो ये तरीका आपको लगाना है। तो आपको ये लगेगा कि क्या ये सिर्फ 2 डिजिट में, नहीं, सिर्फ ये 2 डिजिट में नहीं लगेगा, ये 3 डिजिट में भी लगेगा। कैसे 3 डिजिट में? उन्हें भी हमें शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। कैसे शॉर्ट फॉर्म में बनाना है? देखिए, इसको इरेज कर देता हूं। ये जो हमारा फार्मूला है, देखिए, ये जो हमने फार्मूला लिखा है a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। जैसे मान लीजिए संख्या लिखी हुई है 112, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं ले सकता, आप नंबर चेंज कर करके निकालते रहेंगे और नहीं आएगा तो बताएंगे। 112 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? 112 के स्क्वायर निकालने के लिए इस 112 को हम 0 0 के फॉर्म में बनाएंगे। मीन्स 0 0 का फॉर्म बनाना क्या होता है? क्योंकि 0 का स्क्वायर आसान होता है। इस 112 को मैं लिख सकता हूं 100 + 12 का स्क्वायर। अब यहां पे मान लीजिए 100 हमारा a है, 12 हमारा b है, तो ये क्या बनेगा? ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा, जो आपके सामने लिखा है। 100 + 12 का होल स्क्वायर बराबर a² का मतलब 100 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर का मतलब 100 × 100 प्लस b² का मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 100 × 12। अब सॉल्व कर लिए। 100 का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 0 का स्क्वायर, तो इसमें 2 0 और ऐड हो जाएगा, 2 0 और 2 0 आ, ये 4 0 आ गई, 10,000 प्लस 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आपको याद करना पड़ेगा 144 प्लस इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 2 जा 24 और 24 1 जा 24 और 00, तो 2400। अब सबको ऐड कर देते हैं, तो ये 2400 मीन्स 2400 और 144, ये 2544, तो ये 10,000 प्लस 2544 ऐड कर दीजिए 2544, तो ये 4, ये 4, ये 5 और ये आ गया कितना 1 2, ये नहीं, इसको ऐसे ऐड कर दीजिए 2544 और 10,000 में यहाँ पे ऐड कर दीजिए 12 5 44, ऐसे नहीं आ रहा डायरेक्ट आप, अच्छा 1 0 इसमें कम लिखा हुआ है, इस कारण ऐसा। ये 10,000 में आप ऐड कर दीजिए 2544, नहीं आ रहा तो आप ऐसे लिख दीजिए 10,000 और 2544, ये प्लस 4 4 5 2 1, ये आ गया 12544, जो कि आपका स्क्वायर है 112 का स्क्वायर 12544। तो इस तरह किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे? बस उसे 100 के आसपास, अब जैसे मान लीजिए इसके जगह 312 होता तो मैं क्या करता, 300 + 12 का होल स्क्वायर खोल देता। 415 होता तो 400 + 15 खोल देता। ऐसे करके क्यों? क्योंकि 0 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान है कंपेरिजन टू अदर नंबर। दूसरी संख्या की तुलना में 0 का स्क्वायर करना ज़्यादा आसान होता है। तो ये है वर्ग।
इतना अगर आपसे बन गया तो आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग। अब आते हैं हम वर्गमूल पर। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बेसिक, आपको ये जरूर ध्यान रखना है और यही कॉन्सेप्ट आपको हर जगह लगाना है बस।